अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो बच्चों में दिमाग में पानी का पड़ जाना या सर में पानी का पड़ जाना। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट जो है या उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। और ये दौरान पैदाइश हम जो है बड़ी आसानी से अल्ट्रासाउंड पर जो है वो पिक कर सकते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो उस सूरत में हम इसीलिए कंटिन्यूअस 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ के दौरान जो है वो अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, ताकि हम इसको पिक कर सकें कि बच्चे के सर में जो है वो पानी तो नहीं है। तो ये आपको कुछ अल्ट्रासाउंड इमेजेस मैं बताऊँगा। उस अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो है ये बड़ी आसानी के साथ हाइड्रोकेफेलस जो है वो पिक हो सकता है। उसके साथ-साथ फिर अगर उस दौरान मिस हो जाए या उस दौरान जो है इतना पानी ना हो कि वो पिक किया जा सके, तो फिर जो है दौरान पैदाइश जो है हम देखते हैं कि उस वक़्त कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिससे कि ये शक ज़ाहिर होता है कि बच्चे के सर में पानी है, जिस तरह बच्चे का सर का जो है वो बड़ा होना। लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ बच्चों में जो है पैदाइश के वक़्त या ऐसे ही उनका सर बड़ा होता है और उसके अंदर कोई पानी नहीं होता या हाइड्रोकेफेलस नहीं होता, इसलिए इसको जो है कन्फर्म करना ज़रूरी होता है। फिर इसके साथ-साथ बच्चों में जो है बाज़ बच्चों में इंतहाई शदीद टेम्परेचर होता है। बाज़ बच्चों में जो है वो जो रोना होता है वो बहुत ज़्यादा और मुसलसल रोते रहना, ये एक दूसरी अलामत है। इसके साथ-साथ बाज़ बच्चे जो है वो अपना सर जो है वो नहीं पकड़ सकते, सर उनका ढलक जाता है। हाथ-पाँव की मूवमेंट जो है वो और उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, या बाज़ औक़ात बच्चों में जो है वो फिट्स होते हैं, उनको झटके लगते हैं। तो ये कुछ अलामात से जो है ये पिक कर लिया जाता है कि बच्चे के सर में पानी है या उसको हाइड्रोकेफेलस तो नहीं है। अगर शुरू के दिनों में ये पिक ना हो और नॉर्मल ही जो है पेशेंट की ग्रोथ या बच्चे की ग्रोथ जो है होती रहे, तो कुछ अरसे बाद 2-3 महीने बाद कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मसलन यही कि बच्चा जो है अपनी एज के लिहाज से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरी ये उसकी पाँव की या हाथ की जो बेसिकली ग्रिप है वो नहीं है। बच्चा कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता। बच्चा बिठाने की कोशिश करें तो बैठ नहीं सकता, या उसका सर जो है वो अपना सर नहीं पकड़ सकता। उसका सर जो है ये ढलक जाता है। तो ये कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि दौरान अवाइल जो है वो पिक कर ली जाती हैं, और अगर इस वक़्त में डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए तो बड़ी आसानी से इसका जो है वो इलाज किया जाता है, और मज़ीद जो है उम्र के साथ-साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं बढ़ती, और उसे उसी वक़्त कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन अगर ये हाइड्रोकेफेलस को कंट्रोल ना किया जाए तो वक़्त के साथ-साथ कुछ डेफ़िशिएंसीज़ आ जाती हैं। मसलन जिस्म के किसी हिस्से का नाकारा हो जाना, बातों की प्रॉब्लम हो जाना, या उसकी सुनने या हियरिंग डिफेक्ट्स जो है हो जाना, या बच्चों के जनरल कॉग्निटिव बिहेवियर जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर बच्चे पे जो है ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो तो ये है कि दौरान हमल जो है वो अल्ट्रासाउंड कराना और बच्चे की वेल बीइंग देखना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम उसके मुख्तलिफ ब्रेन चैम्बर्स को देख सकें और उसके बाद जो है हम उसको डायग्नोस कर सकें कि ये हाइड्रोकेफेलस तो नहीं है। दूसरा ये, जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उस वक़्त भी है हम जो है ब्रेन स्कल जो अल्ट्रासाउंड है वो कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का रोल उस वक़्त भी ज़्यादा है कि छोटे से छोटा या स्मॉल या मिनिमल फ्लूइड जो है आप अल्ट्रासाउंड पर पिक कर सकते हैं। और फिर तीसरे स्टेज पे जो है हम जो है वो सीटी स्कैन करवाते हैं, जिससे कि हमें मालूम जो हो जाता है कि ये इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस है, माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, सीवियर डिग्री है। तो तमाम डिग्रीज़ जो है हमें उसके ऊपर नज़र आ जाती हैं। तो आइए इमेजेस में देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे के जो दिमाग है उसमें पानी कैसे नज़र आएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जनरल हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे के दिमाग पे जो है वो या उसके ब्रेन के अंदर जो पानी है वो हमें कैसे नज़र आएगा। और फिर उसके बाद हम सीटी स्कैन देखते हैं कि सीटी स्कैन पर हमें जो है बच्चे के इस दिमाग में अगर पानी है तो वो कैसे नज़र आएगा। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो वो पीडियाट्रिक जो सर्जन हैं या पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताएँगे। हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको हम ओरिएंट करें कि आप दौरान प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड का रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और जब पैदाइश हो जाए तो उस वक्त जो है बच्चे के सर का अल्ट्रासाउंड कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सीटी स्कैन पे हम किस तरीके से ये तमाम फाइंडिंग पिक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं।
प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बच्चे के तमाम ऑर्गन की असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा तीसरे महीने के बाद एक रेगुलर इंटरवल के साथ बच्चे के तमाम ऑर्गन को मॉनिटर किया जाता है। आप इस स्लाइड और इमेज पे देखें, ये अल्ट्रासाउंड इमेज है और इसमें ब्रेन में दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेटेड हैं, तो इसको हम कहते हैं ये इस बच्चे को हाइड्रोकेफेलस जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप हो गया है। ये अल्ट्रासाउंड इमेज का क्लोज़अप व्यू है। आप इसमें देखें, इसकी जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं इसके अंदर फ्लूइड है, जमा है, और ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल जो हैं आपको डायलेटेड नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप रिपोर्टिंग में लिखेंगे कि बोथ वेंट्रिकल्स आर डायलेटेड, और आपने कंक्लूजन में इसको लिखना है कि फीटल हाइड्रोकेफेलस। ये एक दूसरा अल्ट्रासाउंड का इमेज है और इसमें आप देखते हैं कि आपको एक्सटेंसिव हाइड्रोकेफेलस नज़र आ रहा है। दोनों वेंट्रिकल जो हैं डायलेटेड हैं और सराउंडिंग जो ब्रेन पैरेन्काइमा है, ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। और आप देखें सराउंडिंग इसका कोई ब्रेन टिश्यूज़ आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये आपको हाइड्रोकेफेलस जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि एक्सटेंसिव हाइड्रोकेफेलस है। पैदाइश के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं वो एसेस किए जाते हैं ताकि देखा जाए कि बच्चे के कार्डिक एक्टिविटी, बच्चे के मसल्स, बच्चे के लंग्स और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो ब्रेन का इसलिए कराया जाता है ताकि देखा जाए कि ब्रेन में किसी किस्म का कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। आप देखें, ये न्यूनेटल ब्रेन है और इसका जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो इसमें एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल जो है वो माइल्डली डायलेटेड है। तो ये माइल्ड डिग्री हाइड्रोकेफेलस है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर न्यूनेटल यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद अल्ट्रासाउंड हुआ और उस पर हमें ये हाइड्रोकेफेलस जो है वो नज़र आ गया। ये न्यूनेटल अल्ट्रासाउंड है और आप देखें इसमें जो है दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेटेड हैं। इसके साथ साथ आप पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी डायलेटेड हैं। एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स वो भी डायलेटेड हैं। तो इसको हम जो है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में लिखेंगे और माइल्ड टू मॉडरेट हाइड्रोकेफेलस लिखेंगे। इसलिए फ़ौरन पैदाइश के फ़ौरन बाद अल्ट्रासाउंड ब्रेन जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चे में किसी किस्म की अलामत नज़र आ रही हो, या बच्चे का सर बड़ा हो, या बच्चा जो है उसको बहुत तेज़ बुखार हो, या बच्चा जो है बहुत बेचैन और उस बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तो ब्रेन अल्ट्रासाउंड जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है, जिस पे हम हाइड्रोकेफेलस जो है वो पिक कर लेते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल है, थोड़ा क्लोज़अप व्यू है ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये लेटरल वेंट्रिकल्स के एंटीरियर हॉर्न जो हैं वो डायलेटेड हैं और ये जो है माइल्ड डिग्री हाइड्रोकेफेलस है। आप देखें सेप्टम पेलुसिडम भी नज़र आ रहा है आपको, सराउंडिंग जो है वो टेम्पोरल लोब्स, आपको फ्रंटल लोब, सब चीज़ें आसानी के साथ इसमें दिखाई देती हैं। अगर कोई मैस लीजन हो तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। इसलिए न्यूनेटल का अल्ट्रासाउंड, ब्रेन अल्ट्रासाउंड इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर मरीज़ में किसी किस्म की अलामात या बच्चे में जो है कोई इरिटेबिलिटी हो तो उस सूरत में जो है वो ब्रेन अल्ट्रासाउंड करवा लेना ज़रूरी है। तो ये आपके पास एक माइल्ड स्टेटस ऑफ हाइड्रोकेफेलस अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है। ये एक सीटी स्कैन है बच्चे का, न्यूनेट का सीटी स्कैन है। आप देखें तो आपको इसमें बड़े क्लियरली वाज़ेह तौर पर जो है लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल सारे के सारे डायलेटेड नज़र आएंगे। ये देखें आपको इन इमेजेस पे नज़र आ रहे हैं कि आपको ये थर्ड वेंट्रिकल और आपको जो है लेटरल वेंट्रिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल डायलेटेड नज़र आ रहे हैं। ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस है।